हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के बारे में, है ना, इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो बच्चों, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, या कि कह सकते हैं टॉपिक है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, जिसमें कि हमें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और हमें पता करना होता है कि कितने वेज हैं ऐसे करने के, नंबर ऑफ वेज। इसकी वजह से हम एंट्रोपी और बहुत सारी चीज़ें जैसे पार्टीशन फंक्शन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे पहला चीज़ ये होता है कि हमें ये आना चाहिए कि कैसे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं लाइक दिस। So we have energy levels like this, say E1, ठीक है, say it is E1। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये है N1, ठीक है, एनर्जी लेवल E2। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है N2, है ना, E3। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो है N3। ऐसे करते करते तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कितने तरीक़ों से हम इनमें पार्टिकल्स को फिल कर सकते हैं, अरेंज, डिफरेंट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको, दैट N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ये मेन कंडीशन है। अब कैसे इसे हम निकालेंगे कि कितने डिफरेंट वेज हैं, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सपोज दैट, है ना, ठीक है, सपोज दैट आपको बस एज्यूम करना है कि आपके पास n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आपके पास n पार्टिकल्स हैं और आपको इनको ना दो बॉक्सेस में अरेंज करना है, ठीक है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, है ना, दो बॉक्सेस में हमें अरेंज करना है। तो मान लीजिए कि मैं इनमें से N1 पार्टिकल्स को इस बॉक्स में अरेंज कर देता हूँ और N2 पार्टिकल्स को इस बॉक्स में अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि कितने कन्फिग्रेशंस यहाँ पर बन सकते हैं, है ना, कितने अरेंजमेंट्स यहाँ पॉसिबल है। तो इसका बहुत ही सिंपल है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या वेज, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप इसे याद भी रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स दैट इज सिंपली इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी एक नंबर को लेना है, दोनों को नहीं लेना, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है, आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे निकाल सकते हो या आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आता है, बोथ गिव्स यू द सेम आंसर, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस n1, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू कितना है, n1 प्लस n2 है, राइट। तो n1 तो यहाँ पर n माइनस n1 कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो ये आपको निकलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल एंड n2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल n माइनस n2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू नाउ n फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल और n माइनस n2 इज इक्वल टू है n1 फैक्टोरियल। तो आपने देखा कि जो एंड रिजल्ट है वो सेम है। तो अगर आपको पता लगाना है कि अगर आपके स्टूडेंट n पार्टिकल्स हैं और आपने दो बॉक्सेस, तो ये बॉक्सेस एनर्जी लेवल्स की तरह हैं, जैसे ये E1 हो गया, E2 हो गया। अगर हमें इन्हें तीनों दो बॉक्सेस में अरेंज करना है, दो लेवल्स में अरेंज करना है, तो या तो आप इतने तरीके से कर सकते हैं या तो इतने तरीके से, दोनों सेम ही है ना। तो आपको किसी एक ही टर्म को लेना है, बोथ गिव्स यू द सेम आंसर, ठीक है। अब हम इसे प्रैक्टिकली रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट कि मेरे पास हैं, ठीक है, तीन पार्टिकल्स हैं, से ए बी एंड सी, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेबल के लिए हम जहाँ जो भी बात करें,
ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं और अब मुझे इनमें से 2 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। ठीक है, 2 पार्टिकल्स को अरेंज करना है, तो मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सॉरी कैसे करना है। सी मैं यहाँ पर 2 पार्टिकल्स अरेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 पार्टिकल अरेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पर 1। अब मुझे पता लगाना है कि ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल हो जाएगा 3C2 या 3C1, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 वेज। तो यहाँ पर 3 वेज निकल कर आ रहे हैं। अब ये 3 वेज हमारे कैसे कैसे होंगे, चलिए इससे बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AB, ठीक है, और ये हो गया C, और यहाँ पर हो गया BCA, और एक और तरीका हो जाएगा यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, CAB। इसके अलावा यहाँ और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है, एक्सेप्ट। तो ये है तरीका बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आगे से के लिए भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना एकदम सिंपल वे में कि अगर आपके पास टोटल n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, n1 विच इज इक्वल टू n1 प्लस n2, अगर हमें n1 पार्टिकल को फर्स्ट बॉक्स, n1 पार्टिकल्स हमें फर्स्ट बॉक्स में डालने हैं, n2 पार्टिकल्स अगर हमें सेकेंड बॉक्स में डालने हैं, ठीक है, n2 पार्टिकल्स हमें क्या करने हैं, सेकेंड बॉक्स में डालने हैं। तो यहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू NC_N1 या NC_N2, और दोनों की वैल्यू सेम ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आपको n पार्टिकल्स, जिसमें से कि कुछ पार्टिकल्स फर्स्ट बॉक्स में जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स सेकेंड बॉक्स में जाएंगे, नहीं अरेंज करेंगे तो इतनी अरेंजमेंट्स जो है बन सकती हैं। दिस आर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसे याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसे याद कर लेना, क्योंकि हमें जो चीज़ निकालनी है अभी, ठीक है, इसमें कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और अगर हमें उन्हें ऐसे एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगे, अगर ये हमें समझना है तो सबसे पहले आपको ये जो रिजल्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे चलता हूँ हमारे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है, तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है उसमें ये है कि हमारा जो n है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 लाइक दिस, और इसमें n1 पार्टिकल्स E1 एनर्जी लेवल पर हैं, ठीक है, n2 पार्टिकल्स E2 एनर्जी लेवल पर हैं, n3 पार्टिकल्स जो हैं E3 एनर्जी लेवल पर हैं। इस तरह से हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब चलो हम थोड़ी सा आगे चलते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं नंबर ऑफ वेज आप निकालो कैसे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो बच्चों देखो क्या होता है, मेरी बात समझना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बॉक्सेस हैं, वेट बता देता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम n1 पार्टिकल को इस बॉक्स में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, n1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि n1 की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर कर दी है। अब n1 तो n1 अरेंजमेंट, n1 पार्टिकल्स को हमने अरेंज कर लिया है, अब बचे कितने, ठीक है, इतने। अब हमें इनको अरेंज करना है, सॉरी n1, ठीक है, अब हमें इतने पार्टिकल्स को डिफरेंट वेज में क्या करना है, अरेंज करना है इतने पार्टिकल्स को। ठीक है, ठीक है, और अब हमें इस बॉक्स में कितने रखने हैं, n2 पार्टिकल्स। तो ये कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब इसके बाद आपके पास कितने पार्टिकल्स बचे, n-n1 माइनस n2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर n3 पार्टिकल्स को कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट राइट n3। ऐसे आपको क्या करना है, चलते जाना है। इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग। और अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत ही सिंपल रिजल्ट मिलेगा सॉल्व करने पर। वो मिलता है, मैं यहाँ पर डेरिवेशंस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने पर मिलेगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। ठीक है, लाइक दिस, इट विल जस्ट गो लाइक दिस। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ना। तो ये हमने जो आपको बताया ये एक जनरल रिजल्ट है ना, और हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर रिजल्ट है। अब आप आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर आपको n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3 में अरेंज करना है, इस तरह से कि इसमें n1 पार्टिकल्स हैं, इसमें n2 पार्टिकल्स हैं, इसमें n3 पार्टिकल्स हैं, अगर आपको ऐसे अरेंज करना है तो जो डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं जिस तरह से आप ये कर सकते हो वो है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको ये चीज़ आपको पता नहीं हुई तो आप कभी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो कि आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।